नमस्कार। आज शिव पुराण से एक गाथा सुनाऊंगी। शिव पार्वती उस समय प्रातः भ्रमण कर रहे थे कैलाश पर्वत पर। पार्वती जी शिव जी से बोले, मुझे ऐसा कोई गाथा सुनाइए कि सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शिव जी बोले, जरूर सुनाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक एकांत स्थान का प्रयोजन है। वे दोनों हिमालय में ऐसे जगह ढूंढने लगे कि जहां एकांत हो। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गुफा मिला। मनोरम जगह था, दूर दूर तक कोई नहीं थे। तब शिव जी और पार्वती जी उस गुफा में बैठ गए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ थे। शिव जी ने अपने योग बल से पक्षियों को वहाँ से हटा दिया। फिर गाथा शुरू करने से पहले शिव जी बोले कि आप मेरे गाथा सुनते रहिए और हामी भरते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। पार्वती बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद शिव जी गाथा सुनाने लगे। मनोरम गाथा सुनकर पार्वती जी को एक तंद्रा आ गई। वो अपने सुध बुध खो गई थी और सुनते सुनते वो कैसे सो गई पता ही नहीं चला। गाथा समाप्त करने के बाद शिव जी ने आंखें खोला और देखा पार्वती जी सोई हुई थी। और तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा, आप तो सो गई। पार्वती जी बोली कि मुझे एक तंद्रा सा आ गया था। फिर शिव जी बोले, तो फिर मेरे गाथा सुनते सुनते कौन हामी भर रहे थे। तब दूर एक कोने पर गुफा के दो छोटे छोटे कबूतर दिखे गए। शिव जी ने बोला, आप कौन हो? शिव जी सोचे कि यह कोई माया भी होगा, लेकिन छोटे छोटे नन्हे से वो कबूतर बोलने लगे कि हम अंधे में थे। आपने जब पक्षियों को यहाँ से हटा दिया, तब हमारी माँ भी चली गई निचले प्रांतर पर और हम अकेले रह गए। तभी हम अंधा से बाहर निकले और आपके गाथा सुनते सुनते हम लोगों में यह शक्ति आया कि इस जगह पर हम लोग रुके रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप दोनों यहाँ सदा के लिए रह जाएंगे। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वहाँ से चले गए, लेकिन आज भी उस गुफा में शिव जी का लिंग दिखा जाता है और पार्वती जी का भी उसी में एक बर्फ का सैलाब दिखा जाता है। तो इस तरह का यह कहानी है अमरनाथ की गुफा की कहानी है। और आज भी वहाँ पर कबूतर दिखे जाते हैं एक जोड़े। कभी कभी तीर्थयात्रियों के आगमन से भयभीत होकर वो दोनों पक्षियाँ दूर जाते हैं गुफा से, फिर लौट आते हैं। इसी तरह से उस अमरनाथ की कहानी आरंभ हुई। शिव पुराण में ऐसा ही कहा गया है अमरनाथ के आरंभ के बारे में। कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। धन्यवाद।